नमस्कार दोस्तों, रिपुदमन क्लासेस में मैं रिपुदमन भदौरिया आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश पटवारी के एग्जाम में एमपी जीके से लगभग 7 से 8 प्रश्न देखने के लिए मिल रहे हैं। जैसा कि आपने पता किया होगा तो आपको पता चला होगा। तो इस वीडियो में क्या कर रहे हैं, अपन जो संभावित प्रश्न हैं जो मध्य प्रदेश पटवारी में आने की संभावनाएं हैं, इस वीडियो में अपन लोग उसको कवर करेंगे। अब अगर मैं आपको जीके के टॉपिक एक एक करके कराऊं तो बहुत टॉपिक हो जाएंगे। ऑलमोस्ट सारी एमपी जीके आपसे कवर करना पड़ेगी और इतना टाइम है नहीं। तो जो संभावित प्रश्न है उनकी सीरीज अपन चला रहे हैं, इसी के आधार पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अपन इसकी शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, अपन देखते हैं। और दूसरी चीज़ ये, अगर आप टॉपिक पूछे तो टॉपिक जैसे वो सभी टॉपिक पूछे जा रहे हैं, जैसे मेला हुआ, महत्वपूर्ण मेले हुए, कुछ जो इम्पोर्टेंट जो शहर हैं, मतलब नदियों के किनारे बसे हुए शहर हुए, और गुफाएं हुई, मतलब इत्यादि सभी वो टॉपिक कवर कर रहे हैं। धीरे धीरे लगातार टॉपिक बदलते जा रहे हैं। तो आप अगर इन टॉपिकों में उलझोगे तो आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन कोशिश यही करते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट मुझे लगता है संभावित आने वाले प्रश्न, उनसे जुड़ी हुई जितने भी फैक्ट हैं मैं इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगा। तो आप इस सीरीज से जुड़ें और इसका लाभ लें। तो देखो, पहला प्रश्न अगर आपको पता हो तो आप बताइएगा। देखो, मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव पहली बार किस वर्ष में हुए थे? मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव पहली बार किस वर्ष में हुए थे? तो देखो, आप अपना ऑप्शन दीजिएगा, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहले आपको पता है कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 में हुआ था। तो आपको पता है कि 1953 तो आंसर होगा नहीं, और 1956 में कोई चुनाव नहीं हुए थे। डायरेक्ट मतलब बिना निर्वाचित आपके रविशंकर शुक्ल, मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, ज़्यादा मैं लिखूंगा नहीं, आपको चीज़ें बोल के बताऊंगा ताकि आप समझ जाएं, ठीक है। तो पहले कौन? रविशंकर शुक्ल, ठीक है। पहले जो सीएम थे रविशंकर शुक्ल, है ना। अब इनकी मृत्यु हो जाती है कब? 31 दिसंबर, मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं, 31 नवंबर 1956। तो इधर 1956 में इनकी जब मृत्यु हो जाती है तो यहां पर कार्यवाहक सीएम किसको बना दिया जाता है? वो बना दिया जाता है भगवंत राव मंडलोई। भगवंत राव मंडलोई, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिखता हूं, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद 1955 में, आपको पता है कि 1956 में गठन हुआ था, तो 1955 में इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो 1957 होगा। और 1957 में मध्य प्रदेश के पहले निर्वाचित सीएम कौन बने? कैलाश नाथ काटजू, ठीक है। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं कैलाश नाथ काटजू, ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज बता दूं कि यहां पर टोटल 288 सीटों पे चुनाव हुआ था, जिसमें जो कांग्रेस के पक्ष में थी वो कितनी? 232 सीटें थी, 232। अगर कभी आपसे पूछ लिया गया प्रश्न कि पहले गैर कांग्रेसी सीएम कौन बने, तो कैलाश जोशी, ठीक है, इसका सही आंसर हो। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं। थोड़े मैंने फैक्ट इसमें कवर किए हैं, वो आप देख लेना। रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के पहले सीएम, और कैलाश नाथ काटजू मध्य प्रदेश के पहले निर्वाचित सीएम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न जो आपसे लगभग इनमें से प्रश्न पूछ लिया भी गया है और आगे भी पूछा जाएगा। मध्य प्रदेश की शिक्षा राजधानी बताइए। मध्य प्रदेश की शिक्षा राजधानी भोपाल, इंदौर, उज्जैन या जबलपुर, ठीक है, बताइए। तो देखो, मध्य प्रदेश की जो शिक्षा राजधानी है वो इंदौर। इसके साथ मैंने अतिरिक्त फैक्ट भी कवर किए हैं, तो आप इसको देख, एक बार इसको जरूर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुनिए, देखो, खेल राजधानी, शिक्षा राजधानी और व्यावसायिक राजधानी, वित्तीय राजधानी, ये सारी क्या है? इंदौर है, ठीक है, इंदौर। उसके बाद अगर संगीत राजधानी पूछा जाए तो मैहर, सतना। प्रशासनिक राजधानी की बात करी जाए तो भोपाल। और संस्कृति, याद रखना, संस्कृति राजधानी उज्जैन। और संस्कार और न्यायिक राजधानी जबलपुर। प्रश्न आता है आपका संस्कृति और संस्कार से, लोग कंफ्यूज होते हैं, तो याद रखिए संस्कृति जो पुरानी, अब आप ऐसे रिलेट कर लीजिए, जो संस्कृति है, जैसे उज्जैन, आपका उज्जैन के किनारे शिप्रा नदी है और यहाँ पर महाकालेश्वर का मंदिर भी है। तो वहाँ से आप समझ लीजिए संस्कृति है, महाकालेश्वर का मंदिर है, तो संस्कृति वहीं से तो आएगी, तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं। और संस्कार तो जबलपुर से, ठीक है। चलिए आगे। और न्यायिक राजधानी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक खंडपीठ है, एक ग्वालियर में है, एक जबलपुर में है, ठीक है। तो इससे भी आप रिलेट कर सकते हैं। चलिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंहस्थ कुंभ मेला प्रत्येक वर्षों में आयोजित किया जाता है। कब किया जाता है सिंहस्थ कुंभ मेला? तो आप सबको पता है कि प्रत्येक 12 वर्षों में आयोजित किया जाता है। एक बात याद रखना कि मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में है, ठीक है। उसके
और थोड़े मैं अतिरिक्त फैक्ट बताता हूँ आपको, ताकि आपको अगर कभी आगे आपके पेपर में आए तो आप इससे बना सकें। देखो, शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में, यहाँ चैत्र माह पूर्णिमा से बैसाख पूर्णिमा तक 1 महीने के लिए लगता है। यहाँ पर देखो, अगर पूछा जाएगा तो रामघाट और शाही स्नान यही है। किन्नर अखाड़ा ये कहाँ है? ये उज्जैन में है, ठीक है। अन्य कुंभ कहाँ कहाँ लगते हैं? एक नासिक में लगता है, ठीक है, एक उज्जैन में, एक प्रयागराज में, और एक आपका लगता है हरिद्वार यानी इलाहाबाद में, ठीक है। तो ये आपके चारों हो गए, नासिक, उज्जैन, प्रयागराज और हरिद्वार, ठीक है। यहाँ से प्रश्न भी आपसे बन सकता है। चलिए, प्रत्येक 12 वर्ष में। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो आपके सामने है कि होशंग शाह का मकबरा स्थित है कहाँ? आया हुआ प्रश्न है, अभी फिलहाल तो नहीं आया, लेकिन पहले प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। होशंग शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? मांडू, राजगढ़, असीरगढ़ या फिर रायसेन? जी बताइएगा। देखो, ये आपका मांडू में है, और इसको मध्य प्रदेश का ताजमहल भी बोला जाता है, होशंग शाह के मकबरे को, ठीक है। इससे कुछ अतिरिक्त जुड़े हुए फैक्ट हैं, जैसे देखो, भारत की पहली संगमरमर की इमारत होशंग शाह का मकबरा है। मध्य प्रदेश का इसको ताजमहल भी कहा जाता है। मालवा का प्रथम स्वतंत्र मुस्लिम शासक दिलावर खां, जिसका जन्म 1401 में, और अंतिम शासक है 1562 में बाज बहादुर। तो आप इसका बस ये मध्य प्रदेश का ताजमहल भी और भारत की पहली संगमरमर की इमारत है कौन सा? होशंग शाह का मकबरा। ये आपका बहुत अच्छा फैक्ट है। चलिए, इसके साथ नेक्स्ट प्रश्न को अपन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश की राजकीय नदी कौन सी है? जो बता दीजिए, सबको पता होगा ऑलमोस्ट। मध्य प्रदेश की राजकीय नदी कौन सी है? आपकी नर्मदा है, ठीक है। अब नर्मदा से जुड़े फैक्ट में आपको नेक्स्ट जो प्रश्न नर्मदा का आएगा उसमें पूरे करा दूंगा, ठीक है। तो अपन आगे बढ़ते हैं अभी। अब देखो, चलो, इसमें दिया गया है तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखो, मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी है उसका जो आती है वो अमरकंटक अनूपपुर जिले से। नर्मदा नदी भारत की 5वीं सबसे बड़ी है, और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, और भारत की 5वीं सबसे बड़ी है। देखो, भारत की 5वीं है और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी है। इसकी लंबाई जो अगर बात करें टोटल कितनी है, तो टोटल है 13 12, और अगर बात करें मध्य प्रदेश में कितनी है? मध्य प्रदेश में 1077, ठीक है। तो ये कुल, अब इसकी कहाँ कहाँ देखो, महाराष्ट्र में 74 किलोमीटर, अतिरिक्त गुजरात में 161 किलोमीटर ये बहती है। कुल 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में ही ये बहती है। मध्य प्रदेश में ये सबसे बड़ी है, और भारत की ये 5वीं सबसे बड़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, माधव राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो माधव राष्ट्रीय अभ्यारण्य बताइए, सागर, होशंगाबाद, सीधी या शिवपुरी? तो आप सबको पता है, देखो, मध्य प्रदेश में माधव राष्ट्रीय अभ्यारण्य शिवपुरी में है, और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, ठीक है। यहाँ पर एक चीज और थोड़ी से अतिरिक्त जो फैक्ट है वो चीज देख लीजिए। जो शिवपुरी में तात्या तोपे की भी समाधि है। अब आपसे देखो, मैं यहाँ पे मैंने कवर किया है तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, माधव नेशनल पार्क मनिहार नदी पर 2 झीलें हैं, सांख्य झील और जादव झील। माधवगढ़ का किला, ये याद रखना, माधवगढ़ का अगर किला पूछा जाए तो सतना में है, और तात्या तोपे की समाधि जैसा कि मैंने आपको बताया कि शिवपुरी में है, ठीक है। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान काफी इंपोर्टेंट है, इससे जुड़े मैं सारे फैक्ट आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहले ऑप्शन है सरदारपुर, संजय सागर, कान्हा किसली और फॉसिल्स नेशनल पार्क। तो देखो, इसका सही आंसर होगा कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है, कान्हा किसली। ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं इसकी बात करूं कि कान्हा किसली कहाँ है, तो आपका कहाँ है? ये मंडला बालाघाट में, ठीक है, मंडला बालाघाट, ठीक है। उसके बाद अगर पूछा जाए आपसे, मैं यहां पर लिखता हूं कान्हा किसली के बारे में। देखो, इसको नेशनल पार्क कब बनाया गया? 1955 में। 1955 में इसको नेशनल पार्क, याद रखना। अगर इसमें बताएं कि ये प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल हुआ? प्रोजेक्ट टाइगर में शॉर्ट में लिखता हूं तो कब? 1974 में ये प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। अगर इसके बात करें कि ये कितने में फैला हुआ है, तो 940 स्क्वायर किलोमीटर, 940 किलोमीटर स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इससे जुड़ा एक सबसे बड़ा फैक्ट कि सर्वाधिक टाइगर अगर पूछा जाए कहाँ पाए जाते हैं, तो वो कान्हा किसली में ही सर्वाधिक टाइगर यहीं पाए जाते हैं, सर्वाधिक टाइगर यहीं पाए जाते हैं, ठीक है। और मध्य प्रदेश के मंडला बालाघाट जिले में है, और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न के साथ। जो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है कि प्रसिद्ध गायक तानसेन कहाँ से थे?
अभी आपका 3-4 दिन पहले पूछा गया था कि जो रानी लक्ष्मीबाई हैं उनका मकबरा, हालांकि शायद पहली शिफ्ट में पूछ लिया गया था। तो देखो मध्य प्रदेश में अगर पूछा जाए कि तानसेन का मकबरा, तो वो ग्वालियर में है। ग्वालियर में अतिरिक्त इसके मैं सबसे पहले तानसेन के बारे में बताता हूँ। देखो तानसेन का जो जन्म हुआ था, हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा, 1506 में, और कब इनकी मृत्यु हुई थी, 1589। ठीक है, ये अतिरिक्त फैक्ट है, ये आप देख लीजिए। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पर एक मोहम्मद गौस का मकबरा है जो कि ग्वालियर में है, जिसको अकबर ने बनवाया था, ये इम्पोर्टेंट है। अगर कभी पूछा जाए कि तानसेन समारोह में कब से स्टार्ट हुआ, तो आपको बताना है कि 1980 से ये देना प्रारंभ हुआ। इस प्रारंभ में इसकी जो राशि थी वो 1 लाख दी जाती थी, फिलहाल में पूछा जाएगा तो 2 लाख रुपए इसकी राशि वर्तमान में दी जाती है। चलिए इससे जुड़े फैक्ट मैंने इसको कवर किया है इसमें। देखो जन्म 1506 में, मृत्यु 1589 में, आगरा में हुई थी। तानसेन समारोह प्रतिवर्ष ग्वालियर में। 1980 में 2 लाख राशि, और मोहम्मद गौस का मकबरा ग्वालियर में है। किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। देखो यह प्रश्न है कि जो कालिया देह पैलेस किस नदी के तट पर है। कालिया देह पैलेस किस नदी के तट पर है, क्षिप्रा, नर्मदा, चंबल या ताप्ती। देखो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षिप्रा। क्षिप्रा कहाँ पर है आपका, क्षिप्रा किस शहर, इंपोर्टेंट कभी पूछ लिया जाए तो आपका उज्जैन, आपको सभी पता, सबको पता हो उज्जैन है ना, उज्जैन। इससे जुड़ी अतिरिक्त बात देखो और क्या निकल के आती है, मैं आपको इसके नीचे बताता हूँ, ध्यान से सुनो। देखो 1498 ईस्वी में मांडू के शासक ने बनवाया था, ठीक है, कालिया देह पैलेस को। और 1920 में माधवराज सिंधिया ने पुनः निर्माण कराया था, क्योंकि इसे बीच में किसने ध्वस्त किया था, पिंडारियों ने इस पे हमला किया था और इसको ध्वस्त कर दिया था। तो पुनः 1920 में माधवराज सिंधिया ने इसका निर्माण कराया था, और 1498 ईस्वी में मांडू के शासक ने इसको बनवाया था। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। दोस्त नेक्स्ट प्रश्न है कि विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है। तो विदिशा किस नदी के तट पर है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, रावी, चंबल, बेतवा या नर्मदा। और इसके साथ जो आगे के प्रश्न है, और मैं धीरे धीरे एक काम करेंगे अपन, ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट का ही वीडियो बनाया करेंगे, और उसमें जितने क्वेश्चन आए हुए हैं आने की संभावना है, ऐसे आपको सीरीज में देता जाऊँगा। और आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।